73 वर्ष के किशोर कुमार के घर कुरियर वाला आता है और जैसे ही वो बेल बजाता है घर का और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछता है, आप किशोर कुमार हैं? किशोर कुमार कहते हैं कि हाँ मैं किशोर कुमार हूँ, क्या बात है? जैसे ही कुरियर वाला कहता है कि आपके लिए एक कुरियर आया है और किशोर कुमार चौंक जाते हैं कि मैंने कोई कुरियर मंगाया नहीं है, तो ये कुरियर किसका है? कोई और का होगा, किसी और घर जाइए। लेकिन कुरियर वाला कहता है नहीं, ये आप ही का कुरियर है और आप ही के एड्रेस पे दिखा हुआ है, जो आपके यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है ये इसी एड्रेस का है और इसी जगह पर ये कुरियर देने को कहा गया है। तो जैसे ही वो कुरियर लेते हैं और कुरियर वाला कहता है कि आपको इसके लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है, किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं करनी है, खाली आपको एक दस्तखत करना है, वो आप हस्ताक्षर कर दीजिए और ये कुरियर ले लीजिए। जैसे ही ये बात सुनते हैं वो तो तुरंत हस्ताक्षर करते हैं और कुरियर लेकर के अपने घर में चले आते हैं। और घर में जब किशोर कुमार कुरियर को खोलते हैं तो एक चमचमाती हुई सी मोबाइल और एक सिम उसमें से निकलता है। और ये बात जब घर वालों को पता चलता है सब लोग खुश हो जाते हैं। किशोर कुमार फिर कहते हैं कि पास में ही जो गांव जो सिटी है, सिटी बैंक में उनका खाता था और उसी के तहत किन्हीं लोगों का उनके पास फ़ोन आया करता था जिनमें उनसे बात होती थी और वो कहते थे कि आपका लकी ड्रॉ निकला है जिसमें आपको कुछ इनाम मिलेगा और ये इनाम जो आपके घर पे आया हुआ है ये वही इनाम है। पूरा परिवार खुश हो जाता है और किशोर कुमार भी खुश हो जाते हैं। वो उसमें सिम डालते हैं मोबाइल के अंदर और सिम डालने के बाद में पता चलता है कि खाते से पूरा पैसा साफ़ हो चुका है। करोड़ों रुपए जो उनके खाते में जमा थे वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। घटना हृदय विदारक थी और ये घटना सुनने के बाद में तमाम लोगों की आंखें जो हैं फटी की फटी रह जाती हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, एक सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको अंत तक सुनिएगा और आपको इससे सीख भी मिलेगी, आगे आप जागरूक भी रहेंगे। ये कहानी है हरियाणा के हिसार की। हरियाणा के हिसार में अचानक एक दिन रात के समय पर एक व्हाट्सएप कॉल आता है और व्हाट्सएप कॉलिंग पर एक लड़की सामने रहती है और किशोर कुमार जो कि 73 वर्ष के रहते हैं उनसे वो लड़की बात कर रही होती है। बात करती है तो किशोर कुमार कहते हैं कि आपको किससे बात करनी है? लड़की कहती है कि मैंने ये फ़ोन लगाया है, आप कौन बोल रहे हैं? तो किशोर कुमार कहते हैं कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरी उम्र 73 वर्ष है और ये रात के समय पर जो तुमने फ़ोन लगाया है किसी और को लगाया होगा, गलती से मेरे पास लग गया है, तो फ़ोन आप रख दीजिए। लड़की फ़ोन रख देती है। फिर दोबारा 5 मिनट बाद में फिर से कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये कौन सी लड़की है जो कि मेरी बुढ़ापे की आवाज़ इसको पसंद आ रही है। धीरे धीरे दोनों में बात करना शुरू होते हैं और दोनों बातचीत करते करते घंटों बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। लड़की बताती है कि मेरा नाम कविता अग्रवाल है और मेरी उम्र 27 वर्ष है और मैं कोटा की रहने वाली हूँ। और डॉक्टर साहब भी अपना बताते हैं कि मेरी उम्र 73 वर्ष है और मेरा नाम किशोर कुमार है और मैं पेशे से डॉक्टर हूं और यहीं हिसार में मेरा हॉस्पिटल है। दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं। अगला दिन बीतता है, हॉस्पिटल जाते हैं और अपने दफ्तर में जब वो बैठते हैं तो फिर से उस लड़की को कॉलिंग दूसरे का चलता रहता है। व्हाट्सएप से फिर से बातें चालू हो जाती है, एक दूसरे को नंबर वो आदान प्रदान कर देते हैं, पर्सनल नंबर भी दे देते हैं। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने शुरू हो जाती है। 4-5 दिनों तक इसी प्रकार की बातें चलती रहती है। एक दूसरे से रात के समय पर डॉक्टर साहब छत पर जा कर के चुपके से बातें भी किया करते थे। और जिस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, अचानक से एक दिन लड़की जो है वो जिसका नाम कविता अग्रवाल है वो जाती है अपने जब दफ्तर के लिए डॉक्टर साहब निकलते हैं और वो कॉल करती है कि आप दफ्तर पहुंच गए। जैसे ही वो दफ्तर पहुंचते हैं तो वो अचानक से लड़की बोल पड़ती है कि मुझे आपको देखना है और इसके लिए आप बाथरूम में आइए, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ये सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो जिज्ञासाएं हैं वो जागृत हो जाती है। वो भी चले जाते हैं बाथरूम में और लड़की वीडियो कॉल कर देती है डायरेक्ट। और जैसे ही वीडियो कॉल करती है, लड़की का चेहरा देखने के बाद में डॉक्टर साहब जो हैं वो उनका मन जो है और भी ज़्यादा पिघल जाता है और धीरे धीरे जैसा जैसा लड़की कहती है डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा करते चले जाते हैं। लड़की एक एक करके अपने बदन से कपड़े उतार रही होती है। डॉक्टर साहब भी अपने कोट, अपना शर्ट, अपना पैंट सब कुछ धीरे धीरे करके उतारते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं। लड़की भी न्यूड हो जाती है पूरी तरीके से। दोनों एक दूसरे को अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ में सारी वो चीज़ें कर रहे होते हैं
जो अश्लील वीडियो के अंदर दिखाया जाता है। और जिस प्रकार से जो लड़की है और जो डॉक्टर साहब हैं उम्र का तकाजा भी भूल जाते हैं, सारी हदें पार कर देते हैं और वो लड़की धीरे धीरे डॉक्टर साहब को अपनी मदहोशी में खो जाने पर मजबूर कर देती है और धीरे धीरे करके 6 मिनट 54 सेकंड का वीडियो बना लेती है। और वीडियो बनाने के बाद में डॉक्टर साहब जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं और लड़की जो है वो फ़ोन कट कर देती है, उसके बाद में लड़की मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं, बार बार फ़ोन लगाते हैं क्योंकि अब उनकी जो मन है वो शांत नहीं हो रहा था। वो बार बार बात करना चाह रहे थे, लड़की का चेहरा देखना चाह रहे थे, आवाज़ें सुनना चाह रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन तभी 1-2 दिन बीतता है, लड़की उन्हें कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास में 6 मिनट 54 सेकंड का वीडियो है और मुझे 5,000 रुपये जल्द से जल्द मेरे खाते में ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मैं इसे वायरल कर दूँगी। डॉक्टर साहब सुनते हैं तो सुन के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुम इतनी अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन अचानक से तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आ गया, तुम मुझसे 5,000 रुपये क्यों मांग रही हो? मैं किसी प्रकार का गूगल पे वगैरह नहीं चलाता हूँ और मैं पैसे नहीं दे सकता। लड़की ये बात सुनकर के फ़ोन काट देती है और मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं। 2-3 दिन बीतता है, डॉक्टर साहब को लगता है कि हो सकता है कि ये फ्रॉड हो और मैं तो बच गया किसी प्रकार के। ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि 73 साल की उम्र हो गई थी, उन्होंने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, जिस कारण से वो सोचते हैं कि अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अचानक से एक दिन शाम के समय पे 4 से 5 बजे के बीच में एक कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है। डॉक्टर साहब जैसे ही अपनी कैबिन में बैठे रहते हैं, उठाते हैं कॉल और तुरंत वो सामने वीडियो कॉल पर एक वर्दी में 3 स्टार लगा हुआ एक इंस्पेक्टर दिखाई देता है। वो कहता है मैं CBI से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम किशोर कुमार है। उनको डराता धमकाता है कि तुम्हारा 6 मिनट का एक वीडियो है और उस वीडियो के अंदर तुमने जिस लड़की के साथ में अश्लीलता की है और उस अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी है, ये वीडियो बन चुका है और जल्द से जल्द इसे YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये बात जैसे ही किशोर कुमार जो कि डॉक्टर रहते हैं वो सुनते हैं तो वो हक्का बक्का हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं कि अरे ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। और जिस प्रकार से पहले 5,000 रुपये में काम हो जाता, अब लेकिन इस लड़की को मैंने 5,000 रुपये नहीं दिए, ये लड़की पुलिस स्टेशन चली गई और जिस प्रकार से इसने मेरे खिलाफ़ में कंप्लेन कर दी है, जिस कारण से मुझको अब ये जो अधिकारी है इसने फ़ोन लगा दिया है। डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं। घबराने के बाद में वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द 3 लाख रुपए की व्यवस्था करिए और जल्द से जल्द मेरे खाते में भेजिए, ताकि मैं ये बात जो है बड़े अधिकारियों तक ना पहुँच सके। जैसे ही डॉक्टर साहब ये सुनते हैं तो तुरंत वो पैसे का व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्द से जल्द अपनी पत्नी के खाते से RTGS करवा देते हैं 3 लाख रुपए इस व्यक्ति को। और इस व्यक्ति के पास में जब ये पैसा जाता है तो फिर धीरे धीरे इस व्यक्ति का मन जो है वो और भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ये ब्लैकमेल करना शुरू करता है। फिर से 2 दिन बीतता है, फिर से वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अब अगर डॉक्टर साहब आपने बात नहीं मानी तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये तो सिर्फ YouTube पे वीडियो ना डालने के लिए पैसे मांगे थे, अब ये लड़की जो है वो फेसबुक पर भी ये वीडियो अपलोड करना चाह रही है। अगर इसको आप रोकना चाहते हैं तो फेसबुक के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, आप 3,98,000 रुपये जल्द से जल्द मेरे खाते में ट्रांसफ़र करवाइए। डॉक्टर साहब क्या करें तो करें क्या, अब दोनों ने तुरंत 3,98,000 रुपये उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करवा दिए और खुद डरे हुए थे। और डरने का वजह भी था, जिस प्रकार से समाज के अंदर इज्जत भी अगर चली जाती तो भी जिस प्रकार से जो शोहरत बनाई थी उन्होंने पूरी जवानी खपा दी। अब वो बुढ़ापे में इस प्रकार की चीज़ करते हुए वो अगर पकड़े गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो उससे डर रहे थे। दिन बीतता जाता है, 3-4 दिन बीतता है। अचानक से एक और वीडियो कॉल उनके सामने आता है जिसमें राकेश अस्थाना नाम का व्यक्ति बात करता है और वो कहता है, बहुत धमकी देता है डॉक्टर साहब को। धमकी देने के बाद कहता है कि मैं CBI का बड़ा अधिकारी बोल रहा हूं और अगर इस प्रकार से अगर मेरी मांगें अगर नहीं मानी गई तो मैं जल्द से जल्द तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लूँगा और तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा और पूरे शहर के अंदर तुम्हारे इस वीडियो को प्रचारित भी कर दूँगा और साथ साथ में तुमको जिस प्रकार जिस अवस्था में लड़की के साथ में तुम नंगा तरीके से बातें कर रहे थे, नंगे तरीके से तुमको घर से निकाल करके जेल भेज दूँगा। डॉक्टर साहब पूरी तरीके से डर जाते हैं। 73 वर्ष की आयु है, आप समझ सकते हैं कि कितनी उनके अंदर क्षमता रही होगी। फिर भी वो बात करते हैं। बात करने के बाद में डील डन होती है 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए वो RTGS कर देते हैं। फिर समय बीतता है, धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है। 3-4 दिन फिर से बीतता है और तारीख आती है 23 अगस्त 2024 की, जब फिर से एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे वो व्यक्ति बोलता है कि जल्द से जल्द 30 लाख रुपए की व्यवस्था करो और नहीं तो सभी सोशल मीडिया पे तुम्हारे वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा।
डॉक्टर साहब आओ ना देखते हैं, ताओ ना देखते हैं। वो सोचते हैं कि ज़माने में कमाया क्या मैंने, अगर जब इज्जत ही चली गई तो मेरा धन दौलत कमाया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। तो वो 30 लाख रुपए तुरंत RTGS कर देते हैं। दिन बीतता जाता है, धीरे धीरे समय बीतता है, 4-5 रोज और बीत जाते हैं। समय आता है 27 अगस्त 2024 का, और उसी दिन कॉल आता है जज साहब की तरफ से, और जज साहब कहते हैं मेरे कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अगर तुम्हें इस मामले को यहीं से रफा दफा करना है, और जिस प्रकार से जो अस्थाना है, राकेश अस्थाना ने आपके बारे में मुझको सब कुछ बता दिया है, आप मुझको भले मनुष्य दिखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी बनी बनाई जो इमेज है उसको ख़राब ना किया जाए, जल्द से जल्द आप मेरे खाते में 15 लाख रुपये भेज दीजिए। डॉक्टर साहब को ये देख करके ये थोड़ा अचंभा सा लगता है कि अगर जज साहब मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं तो क्यों ना मैं जज साहब की बातें मान लेता हूँ और 15 लाख रुपए उन्हें भेज देते हैं। 2 दिन बीतता है, तारीख की तरह कोर्ट सजता है, सामने लोग बैठे हुए रहते हैं, वकील भी खड़े रहते हैं, तमाम लोग, पूरा पैनल बना हुआ रहता है, और जज साहब वहीं से वीडियो कॉल कर देते हैं और उस व्यक्ति जो कि जिनका नाम किशोर कुमार है उनको दिखाते हैं कि देखिए आपकी तारीख चल रही है, सुनवाई चल रही है, और इसमें यदि अगर आपने बात नहीं मानी तो जल्द से जल्द आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। डॉक्टर साहब डर जाते हैं। अचानक से एक और फ़ोन आता है उनके पास में, और ये कहा जाता है कि जिस लड़की के साथ में आपने न्यूड वीडियो बनाया था उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड का ये जो मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, इसका जल्द से जल्द आप अगर निराकरण नहीं कर लेते हैं, अगर किसी प्रकार से जज साहब से अगर डील नहीं कर लेते हैं तो आपको जल्द से जल्द जेल हो जाएगी। और जिस प्रकार से ये बातें जब वो डॉक्टर साहब सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और तुरंत कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी अब कितनी डिमांड है। और जब उनको पता चलता है कि 1 करोड़ की जो डिमांड की जा रही है, अब उस डिमांड को वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में वो हाथ जोड़ करके उस जज के सामने गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे जो ये गलती हो गई है इसके लिए मुझको माफ़ कर दें, और जिस प्रकार से आप पैसों की जो बातें कर रहे हैं, मेरे पास में अब पैसे नहीं हैं, अब मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उनकी एक भी बातों को माना नहीं जाता है और उनको कड़ी सज़ा की, कड़ी जिस प्रकार से जेल में जाने की ये धमकी दी जाती है, डॉक्टर साहब डर जाते हैं। डरने के बाद में वो अपने ही कलीग को बुलाते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर रहता है, नया लड़का रहता है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, उसको कहते हैं, उसको सारी बातें बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये बातें सुनने के बाद में लड़का तुरंत कहता है कि डॉक्टर साहब ये आपने क्या कर दिया, साहब आप तो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, आपके साथ में ये तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर इस फ्रॉड से बचने के लिए तमाम वीडियो के माध्यम से या हो चाहे सरकार, जो आप कहीं भी कॉल करेंगे तो अभी सबसे पहले एक ही चीज़ की जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि साइबर क्राइम से बचें। तो आप इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं, तो आप जल्द से जल्द चल के नेशनल साइबर में इस मामले को पूरी तरीके से तहकीकात करवाइए और जल्द से जल्द इस पर कंप्लेंट दर्ज करवाइए। डॉक्टर साहब तुरंत वहाँ से निकलते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी के हालत में लोग उनके ऊपर पानी छींटते हैं और उसके बाद में उनको उसी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद में तुरंत लेकर जाते हैं नेशनल साइबर में, कंप्लेंट करवाते हैं। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है बेहद गरीब है, एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा जो कि 8 साल का है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिसके बाद में जेल भेज दिया जाता है। और अभी जो 21 जनवरी 2025 के दिन सुनवाई थी, और सुनवाई के दौरान महिला कहती है जज साहब से कि पति का दोष है तो पति को ही सज़ा दी जाए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन किशोर कुमार जो वकील है किशोर कुमार के, उनका कहना होता है कि इस मामले में अगर ये महिला छूट जाती है तो बाहर जाने के बाद में जो बाकी इसके जो चैनल के लोग हैं, साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके साथ में मिल करके ये धोखाधड़ी के जो सबूत है उसको मिटाने का प्रयास करेगी। इसलिए इसको जब तक जेल में रहने दिया जाए, जब तक पूरा मामला निष्कर्ष निकल नहीं आता और जिस प्रकार से जो डॉक्टर साहब हैं इनकी जो रकम है उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती, तब तक इसे जेल में रखा जाए। और आगे की कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द हो सकता है कि इस पर कुछ निष्कर्ष निकल के आए और जिस प्रकार से सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार भी हों। लेकिन इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है ताकि आप भी अपने जीवन में सजग रहें, क्योंकि भागदौड़